है। अब इन्होंने मनोज यादव जी ने क्या कहा कि ये जो श्लोक था वो एंटी वीमेन था, इसलिए उसको बदलना चाहिए। अब 3 तलाक पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 3 तलाक पर क्या स्टैंड है मनोज जी आपकी पार्टी का? और जो बाकी धर्म ग्रंथों में एंटी महिला चीजें हैं, क्या उसको बदलने की पैरवी समाजवादी पार्टी करती है क्या? क्योंकि जब महिलाओं की उम्र शादी की 18 से 21 साल की गई तो एक आपके सांसद उन्होंने कहा आवारा बन जाएंगी। जब यूसीसी जो संविधान में उसकी पहल की गई तो एसटी हसन ने कहा अब 4 शादियां कैसे करने मिलेगी। तो मनोज यादव इधर उधर की बातें और मुझ पर व्यक्तिगत हमला, मेरे धर्म पर व्यक्तिगत हमला मत कीजिए। इसका जवाब दीजिए कि कब बदलाव कर रहे हैं दूसरे धर्मों के ग्रंथों में, या ये केवल हिंदुओं के ग्रंथों में ही आपको सब बुराई नजर आती है? महिलाओं की प्रताड़ना पर तो आप साथ खड़े होंगे ना शहजाद के हर मुद्दे पर। मोदी जी की तरह शहजाद भी मेरी बातों को लपेटने लगे। मोदी जी देश के मुद्दों और विपक्ष के सवालों को लपेट लेते हैं तुरंत, और शहजाद पूनावाला मनोज यादव के सवालों को तुरंत लपेट लेते हैं। जैसे गांव में मिट्टी नहीं, गोबर नहीं लपेट लिया जाता, वैसे ही लपेट लेते हैं। धन्यवाद आपका। अब बड़ी अभी बात कही, एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दे रहा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। उत्तर प्रदेश में एक जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती में आज भी देश का स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में रामचरितमानस में बदलाव होना चाहिए। क्या 3 तलाक पर समर्थन दे रहे हैं? कानून में आए ना। और लपेटने की बात तो तब होगी जब आप फेंकना बंद करोगे। आप फेंकेंगे तो हम लपेटेंगे। आप फेंकना बंद कीजिए और बोलिए, जवाब दीजिए इसका। इसका जवाब दीजिए मनोज यादव। ये चिपड़ी बातें करके हमारे राष्ट्रीय मुझे अगर आप बोलने दोगे तो मैं देखता हूं आपका तरीका। आज आपको सही व्यक्ति मिल गया। अब बताइए कि 3 तलाक पर मुंह से निकल नहीं रहा क्या आपको? महसूस हुआ कि मैंने अपमान कर दिया? निकल नहीं रहा क्या आपके? संदेश खाली पर बोल दो। संदेश खाली पर बोल दो ना। मनोज जी संदेश खाली का नाम तो जिक्र कर दो। क्या शाहजहां के बारे में नहीं बोल पाओगे? शाहजहां के आपको जवाब दे मनोज यादव जी। महिलाओं के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर आगे अपने चरित्र पर 1 मिनट, महिलाओं के मुद्दे पर जवाब क्यों भौंक रहे हो यार? इसी देर से सुन तो लो लगातार। 1 मिनट इस तरह की भाषा, जवाब दे दीजिए। संदेश खाली में जो हो रहा है उस पर कोई ट्वीट नहीं। आप तो महिलाओं की प्रताड़ना पर रामचरितमानस को चेंज करने निकले, संदेश खाली पे बोल दीजिए। बिल्कुल, देश के किसी भी हिस्से में दंगे नहीं होने चाहिए, ये उस सरकार की जिम्मेदारी है। दंगे हैं और लेकिन दंगा कोई एक पक्ष तो करता नहीं है, दूसरा पक्ष क्या आपको पता नहीं है? जो कुछ भी हो रहा है देश भर में, जो दंगे तो नहीं है। महिलाओं का रेप हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में, ये कहा जा रहा है। आपको ये दंगे लगते हैं? आपको ये दंगे लगते हैं और आप कह रहे हैं इसमें 2 साइड होती है। मनोज यादव जी, अगर आपको संदेश खाली के मुद्दे के बारे में नहीं पता है तो आप कह दीजिए, मैं सवाल विड्रॉ कर लूंगी, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप जवाब कैसे देंगे? लेकिन अगर नहीं, मैं जवाब दूंगा तो मैं जवाब दूंगा। रेप के 2 साइड कैसे होते हैं? रेप के 2 साइड कैसे होते हैं? मणिपुर चले जाते, उन नग्न महिलाओं को घुमाने वाले, रेप करने वाले, बिल्कुल सही, मैं आपके साथ हूं। मणिपुर पर इस देश का सर झुक गया, शर्मसार हो गया। बिल्कुल ना होता। लेकिन संदेश और मैंने ये सारे सवाल उठाए थे क्योंकि ये सवाल पब्लिक का है। संदेश खाली पर आप क्यों नहीं बोलते? राज्यों में होगा। संदेश खाली पर बोल दीजिए। संदेश खाली मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूं। बोलिए। अगर पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घट रही है तो बीजेपी का कल्चर अडॉप्ट किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। एक बेटी के साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में रेप हो रहे हैं, महिलाएं टेस्टिमनी दे रही है, FIR नहीं हो रहा है, लेकिन ये गलती बीजेपी की है। 1 मिनट मनोज, बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ पर्सन। ये क्या तरीका है? ये क्या है? ये स्टेटमेंट विड्रॉ होना चाहिए। नाविका जी कृपया करके, ये कौन है ये व्यक्ति? प्रजापति को टिकट दिया था, गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट दिया था, आजम खान की पार्टी, बॉयज विल बी बॉयज बोला है। नहीं नाविका जी, इस पर कार्रवाई हो। मनोज यादव, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं संसद में होती तो कह देती है एक्सपंज किया जाए, लेकिन मनोज यादव जी, आपने जो कहा है वो सही नहीं है, वो ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। पार्टी बीजेपी है। नाविका जी कृपया करके, या तो ये व्यक्ति डिबेट में रहेंगे या मैं आगे से इस प्रकार की। मनोज यादव जी, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है। आपको स्तर के घटिया इंसान के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता। ये घटिया इंसान है। 1 मिनट, मनोज यादव जी, डिबेट के 2, गुजरात में बिल्कुल गुजरात की बात आपको याद आती है, बंगाल आपको दिखता नहीं, और वहां आप कहते हैं रेप के 2 साइड होते हैं। हर्षवर्धन जी, आज मैं सबके फेडर डाउन कर रही हूं। अब आते हैं जरा समाजवादी पार्टी पे। क्या इन्होंने कहा? अब मैं बुरा नहीं मानता हूं, नविका जी जानती हैं, क्योंकि जिसके नेता को जिन्ना और सरदार पटेल में अंतर नहीं पता हो तो वो वैलेंटाइन डे और बसंत पंचमी को एक ही तराजू में रखने की कोशिश करेगा। ये मिनी आरएसएस उसको बोल रहे थे, ये खुद क्या है? ये खुद क्या है? इनको बसंत पंचमी जिसमें हम सरस्वती पूजा करते हैं, उसको वैलेंटाइन डे को ये सेम कह रहे थे। इनकी इतनी ही समझ है, तो इनसे क्या मैं बहस करूं?
पीछे किताब का जखीरा लगा लेने से ज्ञान अंदर नहीं आ जाता है, थोड़ा ज्ञान का प्रदर्शन जीप पे भी रखना चाहिए। ये समाजवादी का ज्ञान नफरती लोग हो, जहां पे खुलेआम महिला पत्रकार को मुख्यमंत्री कहता है आपके साथ तो रेप नहीं हुआ। अरे एक मिनट क्यों बीच में बोल रहे हैं? मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। सरस्वती पूजा के दिन आप सरस्वती वंदना मत कीजिए, वैलेंटाइन डे कीजिए। किसको वैलेंटाइन डे किया अखिलेश ने? राहुल गांधी को वैलेंटाइन डे किया या बहन जी को वैलेंटाइन डे किया? सरस्वती पूजा से तो मतलब है ही नहीं। प्यार कैसे समझोगे? जिसने आदमी को जिन्ना और पटेल का आंसर नहीं पता हो, उसको बाकी चीज क्या पता चलेगा? ये क्या बता रहे थे अंग्रेजी में? नाउन और प्रोनाउन। व्हाट इज नाउन? आई टेल यू व्हाट इज नाउन। आई विल टेल यू व्हाट इज नाउन। आई विल टेल यू व्हाट इज फॉर एनार्की, इज फॉर क्लेश। ठीक है ना? ये फॉर एनार्की, इज फॉर क्लेश। मिस्टर सुन लो, ठीक है, ये सपा, ये आपका ट्रू कलर। ठीक है मिस्टर, तुम सुनो, तमीज से बात करना सीखिए पहले। टीवी पे बात करने की तमीज नहीं है आपको। सुनो सुनो सुनो, क्या समझते हो अपने आपको भाई? कहां से आए उठ के? कहां से उठ के आए हो जो सबको सुनो सुनो तुम्हारी सुनेंगे? हो कौन तुम हो कौन जो तुम्हारी सुने? सुनाओ। हो कौन जो तुम्हारी सुनेंगे? हो कौन? नहीं मेरी क्यों सुनोगे? सुनो। अरे तमीज से बात करना सीखिए भाई साहब। देश की तमीज। अरे बेरोजगार तो आपको हम लोगों ने कर दिया। सरकार से बेरोजगार किया हुआ, आगे भी 20 साल 30 साल बेरोजगारी में रहिएगा। ठीक है ना? जो लक्षण है ना, वो जीवन भर प्रभु